बहुत से लोग बिजनेस इस सोच के साथ शुरू करते हैं कि अगर हम अपने काम में अच्छे हैं तो बिजनेस अपने आप चल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर बिजनेस मेहनत की कमी से नहीं, गलत सोच की वजह से फेल होते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे द ए मिथ रिविजिटेड, जो बताती है कि बिजनेस में फंसने और बिजनेस को आजादी बनाने में असली फर्क क्या होता है। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो मेहनती हैं, हुनरमंद हैं और अपने काम में माहिर हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस में फंस जाते हैं। द ए मिथ रिविजिटेड में माइकल जर्बर एक बहुत गहरी और कड़वी सच्चाई बताते हैं, सिर्फ अच्छा काम आना आपको अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनाता। इस कहानी का किरदार है राहुल। राहुल एक स्किल्ड प्रोफेशनल है। उसे लगता है कि नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना आजादी का रास्ता है। उसके मन में एक साफ तस्वीर है, खुद का बॉस, अपनी टाइमिंग, ज्यादा पैसा। यही सोचकर वह अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करता है। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लगता है। क्लाइंट्स आते हैं, काम मिलता है, तारीफ भी होती है। लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदलने लगते हैं। राहुल सुबह जल्दी उठता है और रात देर से सोता है। फर्क बस इतना है कि अब उस पर कोई बॉस नहीं है, बल्कि वो खुद हर काम का मजदूर बन चुका है। अकाउंटिंग वही करता है, मार्केटिंग वही, डिलीवरी वही, कंप्लेंट्स वही संभालता है। छुट्टी का नामो निशान नहीं। यहीं से ए मिथ की असली कहानी शुरू होती है। माइकल जर्बर बताते हैं कि ज्यादातर लोग बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं अपने काम में अच्छा हूँ तो मैं बिजनेस में भी अच्छा रहूंगा। यही सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरियल मिथ ए मिथ है। राहुल के अंदर 3 पर्सनालिटीज लगातार टकरा रही होती हैं, टेक्नीशियन, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर। टेक्नीशियन काम करना चाहता है, मैनेजर ऑर्डर और कंट्रोल चाहता है और एंटरप्रेन्योर सपना देखता है। समस्या तब आती है जब टेक्नीशियन पूरी तरह हावी हो जाता है। राहुल दिन रात काम करता है, लेकिन बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वो बिजनेस में काम कर रहा है, बिजनेस पर नहीं। जर्बर साफ कहते हैं, अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता तो आप बिजनेस के मालिक नहीं, उसके एम्प्लॉय हैं। ये रियलाइजेशन राहुल के लिए बहुत पेनफुल होती है। उसे लगता है कि उसने जो आजादी पाने का सपना देखा था वो और भी दूर चला गया है। लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। माइकल जर्बर राहुल को ये समझाते हैं कि बिजनेस किसी एक इंसान के हेरोइक्स से नहीं, बल्कि सिस्टम्स से चलता है। हर काम का एक तरीका होना चाहिए, हर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ताकि कोई भी एवरेज इंसान उसे फॉलो कर सके। किताब मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल देती है। वहाँ सक्सेस किसी एक शेफ की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि हर बर्गर, हर काउंटर, हर ऑर्डर एक सिस्टम के तहत चलता है। राहुल ये बात समझता है और अपने बिजनेस को सिस्टमाइज करने का फैसला करता है। शुरुआत में उसे रेजिस्टेंस मिलती है। एम्प्लॉइज कहते हैं कि रूल्स ज्यादा हो रहे हैं। राहुल खुद को भी अजीब लगता है क्योंकि उसे हर चीज लिखनी पड़ रही है, काम कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। अब राहुल खुद हर काम नहीं करता, बल्कि काम करने का तरीका बनाता है। ट्रेनिंग मैनुअल्स बनते हैं, चेकलिस्ट्स बनती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार होती हैं। बिजनेस थोड़ा स्लो लगता है, लेकिन स्टेबल होने लगता है। माइकल जर्बर कहते हैं, बिजनेस को ऐसे डिजाइन करो जैसे वो फ्रैंचाइज बनने वाला हो, भले ही आप फ्रैंचाइज कभी ना बनाओ। इससे आपको साफ विजन मिलता है और कंट्रोल भी। राहुल अब बिजनेस को सिर्फ आज की सेल्स से नहीं, बल्कि फ्यूचर की नजर से देखने लगता है। कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। टीम कॉन्फिडेंट होती है क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे राहुल को समय मिलने लगता है सोचने का, प्लानिंग करने का। पहली बार उसे एंटरप्रेन्योर जैसा फील होता है। अब वो फायर फाइटिंग नहीं करता, बल्कि डायरेक्शन देता है। कहानी के आखिर में राहुल अमीर नहीं बनता, लेकिन फ्री जरूर बन जाता है। उसका बिजनेस अब उसके लिए काम करता है, न कि वो बिजनेस के लिए। द ए मिथ रिविजिटेड हमें ये सिखाती है कि बिजनेस मेहनत से नहीं, सिस्टम्स, स्ट्रक्चर और सोच से बनता है। क्योंकि असली एंटरप्रेन्योर वो नहीं जो सबसे ज्यादा काम करता है, बल्कि वो है जो ऐसा सिस्टम बनाता है जहां काम उसके बिना भी चलता रहे। द ए मिथ रिविजिटेड हमें ये सिखाती है कि बिजनेस में सबसे जरूरी चीज ज्यादा काम करना नहीं, सही सिस्टम बनाना है। अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता, तो आपको रुककर सोचने की जरूरत है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें, जहां हम मेहनत नहीं, समझ से सफलता बनाना सीखेंगे।